नई सोच परिवार में आपका स्वागत है। पहलगांव आतंकी घटना पर चर्चा के समय पाकिस्तानी राजा काशिफ, कहा जाए तो ये आतंकवादी से कम नहीं है, जो कि डिबेट के समय हंस रहा था, जिसका उत्तर अनुराग मुस्कान के द्वारा उसी भाषा में दिया गया। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुझे हंसी से कोई बैर नहीं है मेरा, मैं अपने खुद के नाम के आगे मुस्कान लगाता हूं, लेकिन जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ बहल साहब जब बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, उसे मैं कहूंगा कि बड़ी बेशर्मी से आप हंस रहे थे। इसकी वजह? जी मैं बात करूं। पहली बात तो ये कि देखें जो हुआ, मैं उसकी बिल्कुल कंडेम करता हूं, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। इंसान कोई भी क्यों किया आपने? नहीं होना चाहिए था, ये तो आपको पता है। क्यों किया आपने? मेरे सवाल का जवाब इसका दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, जो मेरी हंसी आई कि वो जो साहब बैठे हुए थे, वो जिसको कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, रातों की नींद उड़ाई है उन्होंने आपकी। एयर कमांडर है वो, रातों की नींद उड़ा चुके हैं पाकिस्तान की। डे ड्रीमिंग की आदत नहीं है उनको। अच्छा, रातों की नींद हमारी उड़े? हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है कलभूषण, उसको रातों को नींद नहीं आती। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। देखिए राजा काशिफ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म में। लेकिन आपके मुल्क के तमाम लोग भिखारी बनकर अरब कंट्रीज में बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, तो शर्म की उम्मीद मैं आपसे भी नहीं करता। खैर, आप अपनी बात पूरी करें। दो बंदों को शर्म दिलाएं, एक अजीत डोभाल को, दूसरे राज जिसको मैं रावण कहता हूं, उसके चीफ को। ये रावण ही रावण है, खुद ही करा देते हैं, फिर उस पर रोने धोने शुरू कर देते हैं। भाई, अपने लोगों को तो छोड़ दो, ये रावण है, रावण 10 सर वाला, कश्मीर में खा गया। सन 2000 में भी आपने किया था, 38 सिख मार दिए। और अमेरिकन की बुक्स हैं भाई, आप लोगों पे तो रिसर्च हो रही है, इंडियंस पे, इंडियन इंटेलिजेंस पे, कि ये कैसे अपने ही बंदे मारते हैं, फिर उस पर रोने बिल्ली की तरह रोते हैं। भाई, रावण को संभाल के रखें। आज देखें कि हिंदुओं के नाम पे हो रहा है। जब पाकिस्तान में भी एक कहावत पता नहीं पाकिस्तान में किस तौर पर बोली जाती होगी, हमारे यहां बोली जाती है राजा काशिफ, जग कैसा के मुझसा, यानी दुनिया हर इंसान को वैसी ही नजर आती है जैसा वो खुद होता है। जैसे आप बलूचों को मारते हैं, ऐसे आपको लगता है कि यहां पर हम अपने ही लोगों को मारते हैं। आहा, ये तो आपने बेशर्मी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नहीं, जब ट्रेन में मारा जा रहा था, आप हंस रहे थे आप लोग, वो कहते बहुत अच्छा है, आजाद होना चाहिए। तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीर हमें दे दो। जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए राजा काशिफ। डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं, डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई बंदा बेशर्मी से कहे कि कश्मीर हमारा है। चुनाव हुए, वहां पर सरकार बनी है, क्यों होने दिए चुनाव आपने? अगर यहां पर आपका कश्मीर है तो कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा, और कुछ दिनों के बाद पीओके भी हमारा होगा। ये लिख कर ले लीजिए, आज की इस डिबेट का ये हिस्सा संभाल करके रखिएगा। राजा काशिफ, बिठा लूंगा आपको उसी दिन डिबेट में। यार मुझे बताएं, सपने कैसे देखते हैं आप? जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। हम सपने नहीं देखते, हम सपने नहीं देखते, हम सपनों को हकीकत में बदलते हैं राजा काशिफ। कश्मीर का जो इल्म आप पाल रहे हैं, सपना वो है आपका। हमारे पास एटम बम। अच्छा, अरे छोड़िए एटम बम छोड़िए, संतरे और अंगूरों को एटम बम कहते हैं आप। गधे बेच के आपके घर का राशन आता है। अरे राजा काशिफ, गधे बेच के आपके घर का राशन आता है, आप क्या एटम बम रखेंगे? छोड़िए इस बात को। आप लोगों को भी कहते हैं कि सारे गधे तो इंडिया में ही हैं बेसिकली। ना, गधे पाकिस्तान में जिन्हें आप बेचते हैं। आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे आजकल। भूख का आलम यह है, भूख का आलम यह है कि आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे। खैर, ये पाकिस्तान के चश्मों में दिक्कत है ये। खैर, मैं अनर्गल प्रलाप आपको नहीं करने दूंगा, अनर्गल प्रलाप आपको नहीं करने दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, ये बेशर्मी और वो भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ, देख रहे हैं आप? तो क्या कीजिएगा? बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन बोल ही देता हूं इनके लिए। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? तो क्यों बहस कर रहे हैं? गलती हमारी है। हाँ, डंडा से ही मार खाएंगे तभी समझेंगे। बांग्लादेश बना दिया तभी समझ में नहीं आई। 98,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के हमने छोड़ दिया तभी शर्म नहीं आई। कारगिल में अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया, अपने सैनिकों के शव को। इतने बड़े बेशरम हैं और ये यहां पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा बेगैरत मुल्क कोई हो सकता है? लेकिन खैर, गैरत और पाकिस्तान कभी नहीं होती। मैं इनसे नहीं मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि इनका तो इलाज करना है अभी 7 दिन के अंदर।
इनका तो इलाज होगा, समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, कितना मारेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। ख्वाब देख लो, ये हम तय करेंगे, इसलिए आपका काम खत्म हो गया। अब विवेक श्रीवास्तव जैसे इंसान आउट द मोल, सबसे बड़े मोल यही है, सबसे बड़े मोल ये विवेक श्रीवास्तव है। कहने कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, धर्म और रिलीजन आइडेंटिफाई करके मारा गया, कहते हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में वही किया गया, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। एथनिक क्लिंजिंग हो रही है ये, हम सरकार के हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मोदी इनके दामाद जो हैं विवेक श्रीवास्तव के दामाद, विवेक श्रीवास्तव के दामाद श्री क्या कह रहे हैं, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, रोड पे आके नमाज पढ़ने से उनको रोका जा रहा है। तो यहां के मुसलमानों में फीलिंग है कि हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, किसी ने कुछ नहीं कहा है, दबाया जा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। और यहाँ का मुसलमान ये धारणा नहीं रखता। बिल्कुल गलत। एक मुसलमान भी मारा गया है पहलगाम में, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदुओं की जान बचा रहा था, इसलिए मारा गया। यहाँ का मुसलमान ऐसा होता है, यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान की तरह नहीं होता। और पाकिस्तानी मुसलमान में भी मैं पूरे पाकिस्तानी अवाम को शामिल नहीं कर रहा।